नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कल से लगेंगे नवरात्र और ये वीडियो है अमावस्या का शाम का। तो यहाँ पर चूल्हे में अच्छे से रेत थी और राख थी, तो मैंने इसे अच्छे से नींबू से रगड़ रगड़ के और तांबे के बर्तन को साफ कर लिया था, लोटे को। और उसके बाद यहाँ पर एक बार उधर ही धो लिया था, क्योंकि उधर राख सिंह में कहाँ धोएंगे। और रेता से और राख से ये देखो कितना साफ हो गया है। और पीतल तांबे के बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं रेत से और राख से। तो चलिए यहाँ पर कल की तैयारी आज से शुरू कर देते हैं। तो कल से जा रहा है नवरात्र लगने, और फिर उसके बाद मिल रही हूँ मैं सुबह। तो सुबह मैं खेरापति मैया पे जल चढ़ाया आई थी, भोलेनाथ पे चढ़ाया आई थी, घर की पूजन हो गई थी। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, और आज नया साल भी है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन पहनते हैं, आने की नवरात्रि पहले दिन पहनते हैं पीले कलर की साड़ी। तो आज मैंने पहनी है पीली साड़ी। और भोग में लगता है घी का, गाय की घी का भोग। तो 9 दिन की 9 कलर की साड़ियाँ पहनेंगे, और 9 दिन और 9 ही भोग लगेंगे अलग अलग माता को। तो यहाँ पर मैं यही कह रही थी कि आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदू आने की, अब हमारे नए वर्ष आज से शुरू हुआ है। और इसके बाद में फिर अब यहाँ पर आ गया था फलाहार का सामान, क्योंकि व्रत हैं। और हमारे यहाँ पर वैसे तो रह जाते थे और रह जाएंगे, लेकिन पहले दिन और सप्तमी के दिन, ये दोनों दिन दोनों टाइम फलाहार करके रहते हैं व्रत। और बीच में फिर शाम के टाइम खाना खा सकते हैं, और सुबह में फलाहार करते हैं। तो यहाँ पर आज बच्चे भी व्रत रखेंगे। तो यहाँ पर सामान आ गया है और फल आ गए हैं। और यहाँ पर अंगूर है, पपीता है, और खरबूज है, जिससे हमारे यहाँ डंगरा बोलते हैं, कलिंदो है। और मैंने मंगाए थे ये धूप बत्ती का पैकेट पूजन करने के लिए। और अब तो इतने पावन पवित्र दिन चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने मूंगफली को अच्छे से भून लिया था, और बाहर चूल्हा जलाकर मैंने रख दिए हैं शकरकंद। तो वो उधर चुड़ रहे हैं, क्योंकि शकरकंद चुड़ने में टाइम लगता है। और अब गैस की बचत करनी है, क्योंकि भाई सिलेंडर की तो मारामार चल रही है अब। और चूल्हे पे जितना हो जाए उतना चूल्हा जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नहीं हाँ उससे अच्छी है कि हमारे पास इतनी है। और यहाँ पर चूहों की वजह से हर चीज़ ढक के रखना पड़ता है। और अब तो गर्मी पड़ने लगी है, तो छिपकलियाँ भी होने लगी हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल निकाला था, ज़्यादा निकल आया था, क्योंकि जो सकरा तेल रहता है आने की डेली यूज का, उससे फलाहार नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने निकाला, और अलग जीरे रखे थे वो निकाले, और अलग ही सब कुछ अलग से निकाला। मसाला है, और हल्दी वगैरह डलती नहीं है फलाहार में। तो भगर की, आलू की खिचड़ी बनेगी, मूंगफली का नमकीन बनेगा, और शकरकंद को उबाल रहे हैं उधर बाहर। तो फलाहार बनेगी इतनी सारी। और फल काट लिए हैं, पहले ही फ्रिज में रख दिए हैं। और कल से हमारे यहाँ पर रात में भी आंधी तूफान हुआ था, बारिश हुई थी, बहुत तेज बिजली कड़की, बादल हुए। और पता नहीं क्या हो रहा है, अभी से बारिश हो रही है, क्योंकि अब फसल आई खड़ी है। तो उन्हीं सब पे नुकसान होगा। इस वजह से अभी नहीं होना था ऐसा, यानी कि मौसम खराब। और आज सुबह भी हमारे यहाँ पर बादल हो रहे हैं और ठंड लग रही है, क्योंकि जब ठंडा मौसम होएगा तो ठंड ही लगेगी। तो ऐसा हो रहा, बारिश हो रही, ठंड लग रही, गर्मी पड़ रही है। तो इन्हीं वजह से फिर तबीयत भी खराब होती है, ऐसे ही सब हो रहा है।
और अब तो कंडे भी बिकने लगे हैं, क्योंकि भाई अब क्या करें, कंडे ही के काम आ रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही थी फलार। ये देखियो, आलू रख दिए एक तरफ, और जितना टाइम भोजन बनाने में नहीं लगता है जितना लगता है फलार बनाने में। और बहुत सारे बर्तन भी होते हैं, और समझ में ही नहीं आता है कितने तो बर्तन होते हैं और कितना कुछ फलार बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फलार बनाने में, इतना नहीं लगता भोजन बनाने में। दाल चावल सब्जी रोटी फटाक से बनाओ खाओ, एक तरफ हो जाओ, लेकिन अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ से दूर है खेरापति मैया, तो मैं जाती हूँ जल चढ़ाने, तो उधर भी टाइम लगती है और इतनी भीड़ पड़ती है, तो वहाँ पर वीडियो बना नहीं पाते हैं। वहाँ बारी भी रखी हुई है, और ये देखिए हमारे शकरकंद भी अच्छे से चुड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं फलार भी बनाती जा रही थी। तो शकरकंद तो शाम को खाए थे, क्योंकि इतनी फलार में सब अच्छे से खा पी चुके से, और 1:30-2 तो बजे ही गए थे, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं, व्रत भी होता है, बच्चों को संभालना भी होता है, और बीच बीच में मोटर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। जब अपन काम करेंगे तब मोटर चलेगी, और पानी भी जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाता टंकी का, तो फिर बर्तन साथ ही साथ में धोती जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है बर्तन पड़े हैं, गैस गंदी पड़ी है और अपन आराम करें। तो हालत कैसी भी हो, चक्कर जैसे आने लगते हैं मुझे, बहुत सारी थकान हो जाती है। शाम के टाइम तो मुझे इतनी थकान होती है कि बनता ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी काम करती ही रहती हूँ, क्योंकि बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, उठने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर रात में वॉइस कर रही हूँ, कूलर चल रहा है, बच्चे सो गए हैं, मैंने सोचा कर देती हूँ। वॉइस नहीं हो पाती क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो कहीं एडिटिंग नहीं होती, तो कहीं वॉइस नहीं होती। और उसके बाद बना रही हूँ मैं कच्ची कैरी की चटनी बन गई है। और आज है गणगौर, तो हम गणगौर की पूजन करी है आज, आने की नवरात्रि के 3रा दिन है आज। और तो इसका वीडियो कल आएगा, हो गई एडिटिंग तो। और अब बना रही हूँ मैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, और ना तो इनको बेलना ना कुछ, ना ये इतनी अच्छी बनी थी फूली फूली, जैसे कि अपन आटे की बनाते हैं, कुट्टू की आटे की बनती, लेकिन ये सिंघाड़े का था। तो बना लेते हैं फटाफट पूड़ी। इसके बाद में फिर सबको खिलाती जा रही, सबसे जय कह रही थी सब जने खाते जाओ। मही भी बघार लिया है, और थाली लगा के मैं नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रहती है। मैं सोचती हूँ कब बनत जाए और खात जाए तो बहुत अच्छा होता, तो जल्दी से सब निपट जाते हैं, बना के अपन खा लो, क्योंकि भूख तो लगे आती है, अब तो बड़े दिन हो रहे हैं तो। और उसके बाद में फिर मैंने फटाफट से बनाई, सबको खिलाई, फिर मैंने खाया, बर्तन धुले। तो बहुत सारा काम होता है यार, क्या क्या गिनवाए और काय की वीडियो बनाए, सारे दिन तो काम करते हैं। देखिए बिल्कुल आटे जैसी पूड़ी बन रही थी। बच्चों को बहुत कहा कि आप ये पूड़ी सेंक दूँ खा लो कुछ भी, लेकिन हाँ हम व्रत रहेंगे तो बच्चे भी रहेंगे, क्योंकि बच्चे फलार में ही अपर जाते हैं। वैसे भी हमारे बच्चे रोटी तो कम ही खाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फटाफट से बनाती जा रही थी, और ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती। और ये देखिए इतनी और रह गई हैं, और फिर तो मैं हाथ से बना रही थी। मैंने सोचा कि बना लेते हैं, यहाँ पर इनकी थाली लगा दी है, ये खा चुके हैं, फिर बाद में मैंने वीडियो बनाई है। और यहाँ पर बच्चों की भी फलार चल रही, धूप भी अच्छी खासी निकली है। और ये हमारी खिचड़ी और मट्ठा मैंने बघार लिया था। और यहाँ पर रखे हैं फल कटे, पपीता है, अंगूर है, और चुकंदर रखे हैं, कलींदो है, डंगरा है, सब कुछ रखे हुए हैं कटे। तो ये ठंडे हो रहे थे, क्योंकि इनको रख दो तो ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद में फिर मीठे लगते हैं। नहीं तो ये धूप में से लाते हैं और फिर धूप में ही फिर वे मीठे ही नहीं लगते हैं।
राधे राधे।